एक्शन। चलो मार्च 2015 का क्वेश्चन है और देखना प्रॉपर किस तरीके से फाइनल अकाउंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यस सर। क्वेश्चन देखो वहाँ पे क्लियर बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर संजय एंड केशव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो इधर एक चीज कॉमन है, अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट पहले से बना के रख लेने का और बैलेंस शीट पहले से बना के रख लो। अब यहाँ पे जो कुछ फिक्स चीजें मैंने वहाँ पे पहले से ऑलरेडी रखा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये तो अपना ऑलरेडी फिक्स रहता है। यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा है, लायबिलिटीज में कैपिटल और क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। अब सम को देखो सॉल्व करने का दो मेथड है। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, पहला जो एडजस्टमेंट हमारा दिया है ना वो पहले कर देते हैं और बाद में पोस्टिंग करते हैं, और बहुत लोग उल्टा करते हैं, पोस्टिंग पहले कर लेते हैं, एडजस्टमेंट बाद में कर लेते हैं। दो ऑप्शन है, दोनों में से कैसे भी कर लो आप। तो देखो इधर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एडजस्टमेंट वाली चीज पढ़ते हैं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹3000, क्लियर है। सबसे पहले एडजस्टमेंट करना ताकि पोस्टिंग फटाफट हो जाए हमारी। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस कहीं दिख रहा है? देखो इंश्योरेंस देखने का सब लोग, इंश्योरेंस दिख रहा है क्या? यस सर। इंश्योरेंस हमारा कहाँ पे पोस्टिंग होता है? पोस्टिंग कहाँ पर होता है? तो देखो इधर ये आपका पीएनएल है, ध्यान से समझना। इंश्योरेंस पे किया मैंने स्टार, कितना अमाउंट है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए रखा है इनर में अमाउंट, क्लियर, ध्यान से समझना। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड में क्या मैंने बताया था, प्रीपेड में मैंने बोला था माइनस होगा पेड इन एडवांस। कितना एडवांस में पेमेंट किया है? 3000। तो आउटर में कितना आया? 9000। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट, प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट एसेट, एसेट क्या लिखने का है? इंश्योरेंस पेड इन, कितना एडवांस में पेमेंट हुआ है? 3000। वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, तुम लोग को प्रॉपर प्रेजेंटेशन जब करोगे लेस लिखोगे। इंश्योरेंस वाले एंट्री हो गई। डेप्रिशिएट प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन का भी एंट्री में ऑलरेडी एडजस्टमेंट बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन असेट से माइनस होगा और कहाँ पे जाएगा? पीएनएल का डेबिट। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर को मैंने स्टार किया, फर्नीचर हमारा आता है असेट, तो मैंने लिख दिया देखो इधर फर्नीचर कितना अमाउंट है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है? 10%। तो डायरेक्टली एक जीरो कम करो, 28 माइनस कर दो, माइनस करो 2,58,000। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल का डेबिट, पीएनएल डेबिट मतलब इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 28,000। पहले हम लोग क्या करें, एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹6,000, सैलरीज एंड वेजेस दिख रहा है? सैलरीज एंड वेजेस हमारा कहाँ पे आएगा? पोस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि आगे सैलरीज दिख रहा है। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना दिया है? 24,000, 24,000। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया, तो आउटस्टैंडिंग क्या बताया गया था? प्लस कर लो आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है? 6,000। 30,000। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट, यस सर। आउटस्टैंडिंग प्लस हुआ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कुछ लाइन पहले से छोड़ के रखना, 5-6 लाइन छोड़ के रखो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड कितना आउटस्टैंडिंग? 6,000। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट दिख रहा है? रेंट, 22,000। रेंट कहाँ पर है? सर यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में, रेंट क्रेडिट में है, इसका मतलब पीएनएल का क्रेडिट बाय रेंट रिसीव्ड। क्लियर हो गया? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस वाला मैंने क्या बताया था आप लोग को? माइनस करना है, एडवांस वाली चीज माइनस करना है। कितना एडवांस रिसीव किया? 5,000 माइनस कर दो। अब देखो इधर एंट्री का थोड़ा सा नहीं याद होता तो ट्रिक भी याद रखो सुमित, यहाँ की चीज अगर हमारी माइनस होती है
इधर माइनस होना मतलब खर्चा माइनस होना मतलब मेरा एसेट। तो दिमाग लगाओ, ये मेरा खर्चा है, डेबिट है, डेबिट में माइनस होना मतलब मेरा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो इतना लॉजिक लगाओ, मेरा फायदा एसेट। खर्चे में प्लस हो रहा है, खर्चा इसका मतलब और इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इधर। अब यहाँ देखो इनकम, इनकम में माइनस हो रहा है मतलब इनकम कम हो रही है, कम हो रही है तो रेंट रिसीव इन एडवांस कितना, 5,000. क्लियर है। यस सर। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये तो पहले से मैं लिख के रखा हूँ, क्लोजिंग का एकदम फिक्स एंट्री आना ही आना है। एक तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 2 lakh. 2 लाख। चलो यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब सिर्फ तुमको पोस्टिंग कर देना, सम खत्म। मेन काम तो हम लोग ने कर दिया। अब जिस पे इस पे करते हैं ना, उस पे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से स्टार्ट कर देना, वो काम हमारा हो गया खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग स्टार्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करो। सबसे पहले सेल्स लिखा, तो सेल्स देखो मैं पहले से लिख के रखा हूँ। Yes, sir. सेल्स लिखने से पहले डेबिट साइड में देखो रिटर्न कहीं दिया है क्या, No. डेबिट साइड में कहीं रिटर्न नहीं, तो ये सीधा आउटर में चले जाएगा 5,25,000। अब सिर्फ देखो इधर कितना टाइम में कुछ नहीं जाएगा, फटाफट पोस्टिंग। रेंट लिखा है, रेंट ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं, आगे बढ़ जाओ। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी जाती है लाइबिलिटीज। अब सिर्फ पोस्टिंग ही चले गए, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल कितना है, 78,000. 8,000। उसके बाद हमारा क्या दिया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज है, 1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पे आता है, इधर कैपिटल पहले से लिखा हूँ। पार्टनर का नाम सिर्फ देख लो क्या लिखा है, संजय एंड Sanjay केशव। Keshav. संजय, Sanjay 5 lakh. ठीक है, Keshav 3 lakh. एंड केशव का 3 लाख। 2 लाइन छोड़ दो। केशव का कितना है, 3. 3 लाख। क्रेडिट साइड हो गया पोस्टिंग, क्रेडिट साइड की पोस्टिंग किया। डेबिट में आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक पहले से मैं लिख के रखा हूँ, कितना दिया है, 1,80,000। 80,000. पर उसके बाद देखो बिल्स रिसीवर असेट है, बिल्स 80,000. उसके बाद परचेस. अब देखो ना कितना सिर्फ पोस्टिंग करते हैं यार, पोस्टिंग इसीलिए बोला था, याद रहेगा तो उतना बेस्ट है। परचेज पहले से लिख के रखा हूँ, रिटर्न नहीं है, सीधा आउटर में लिख दो। 2 lakh. 2,14,000। चलो आगे चलो। बैड डेट्स अपना यहाँ पर आता है, 2. PNL का डेबिट। बैड डेट्स कितना है, 25,000। 20,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस. पहले उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस हो चुका है, देखो यहाँ Yes, कर चुके sir. हैं, सैलरीज एंड वेजेस कर चुके हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट डेबिट में है, 9,000। डिस्काउंट हमारा आया 9,000। नेक्स्ट आगे जाओ, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज इनवर्ड कितना, 12,000। कैरेज इनवर्ड 12,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस PNL में आएगा, 13,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना। 30,000। नेक्स्ट हमारा जाएगा कैश इन एंड असेट, कैश इन 38,000। फर्नीचर हो गया. 38,000। फर्नीचर हो चुका है, इंश्योरेंस फर्नीचर हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग इंश्योरेंस हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग। 4 लाख। अब देखो तो ध्यान से, यहाँ सिर्फ पोस्टिंग ही चल रही है अपनी। रिज्यूम कर। लैंड एंड बिल्डिंग कितना, देन उसके बाद टेलीग्राम, ये अपना कहाँ पे जाएगा, उधर पे लास्ट पहले कर दूँ, सैलरी टैक्स संडे। 2 लाख। और लास्ट एक हमारा जो बचा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, PNL का डेबिट। पोस्टेज एक तो देखो ये मेथड है कि हम लोग ने क्या किया, पहले एडजस्टमेंट वाला काम खत्म किया, एडजस्टमेंट वाला काम खत्म किया,
उस पर मैंने बोला पेंसिल से स्टार कर लेना, ताकि तुरंत क्या है जब पोस्टिंग हम लोग करें तो फटक से याद है कि ये वाला चीज़ हमारा हो चुका है। उसके बाद पोस्टिंग किया। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि लोग पहले एडजस्टमेंट कर लेते हो, पोस्टिंग करते बाद में एडजस्टमेंट करते, उसमें क्या रहता है थोड़ा सा मिस होने का चांस ज़्यादा रहता है, अरे मतलब भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग ने क्या किया ना, पहले एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट कर लिया तो फिर सीधा लाइन से पोस्टिंग करते गए, सम हो गया कंप्लीट। मतलब यहाँ तक अगर किए हो, टैली नहीं किया तो 9 मार्क्स मिल जाएगा, 9 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स कट हो जाएगा। अब इसको टैली करोगे तो 1 मार्क्स बढ़ेगा, 10, 11 और ये 12, टैली पे तीनों पे 1-1 मिल जाता है। अब अगर मैंने बोला कि थोड़ा सा भी कर लेते हो ना तो ये टैली कर देना, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे ज़्यादा एडजस्टमेंट देखा रहेगा नहीं है, इसमें लिमिटेड चीज़ ही हमारी आती है। इसीलिए ये ट्राई करना सब लोग टैली कर दो। अब जब इसको टैली करते हो 7,25,000 5 और 2 7,25,000 तो क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं 725। 7,25,000 ये टोटल कितना आया था? 5,28,000 कोई है 4,32,000 आया था और माइनस करने पे 2,93,000 आएगा। 4,32,000 डेबिट का माइनस कर दो 725, 293 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ट्रांसफर करेंगे। अब ये देखो, ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो 10 हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब इसको ट्रांसफर करने का, तो ट्रांसफर देखो इधर, ट्रांसफर तो ऑलरेडी बार बार पढ़ते आ रहे हो, ट्रांसफर हमेशा उल्टा होता है, डेबिट का ट्रांसफर क्रेडिट, क्रेडिट का ट्रांसफर डेबिट, तो मोस्टली प्रॉफिट ही होता है। वहाँ 2 लिखा था तो यहाँ सिर्फ बाई लिख दो, बाई ग्रॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट सीडी नहीं पीडी, कितना सेम अमाउंट जितना आया है, 293,000। क्लियर हो गया? अब 17 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो 3 10 हो गया। 3,10,000 डेबिट का टोटल कर लो, डेबिट का टोटल सर 1,16,000 16,000 हाँ 1,16,000 माइनस 4,0 माइनस कर दो 3 10 2,04,000 कितना? 2,04,000 2,04,000 1,70,000 16 है ना? हाँ और 94 होगा 194 ना, तो 194 और बड़ा अमाउंट देखने का दोनों साइड लिख दो। हाँ 310 पे टैली हो रहा है, 310 पे टैली। अब ये ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और पार्टनर को बटेगा, पार्टनर कौन है? संजय केशव। अब ये देखो कि इनका सम में रेशो दिया था क्या ऊपर? ऊपर कहीं कोई भी रेशो नहीं है, तो हाफ हाफ डिवाइड कर दो, तो इसका हाफ। 97 अच्छा रेशियो के बाद उससे बांटेंगे, रेशो दिया रहेगा तो रेशो पे बांटो, नहीं दिया तो हाफ हाफ मैंने डिवाइड किया, जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड हुआ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना? 97, ये हो गया 597, 397। टैली करना इतना करेंगे 11 टाइम है कि नहीं? टाइम है अभी 5 मिनट 6 मिनट। ठीक है, टोटल कर लो। डेबिट का कोई एक डेबिट का कर लो, कोई एक क्रेडिट का कर लो। आउटर अमाउंट, आउटर अमाउंट टैली करो, आउटर अमाउंट टैली करो। से भूल जाऊंगा। 1 करोड़ रुपए। अरे जितना आता है पोस्टिंग भी किया तो बहुत है। 11,83,000 डेबिट का टोटल, असेट का टोटल, असेट का ही बता। असेट का तो लायबिलिटी का बताओ कोई।
लाइबिलिटी का किया लाइबिलिटी का मेरा सर 11,83,000 सेम आया ना? तो एसेट का सेम आया, लाइबिलिटी का सेम आया। तो अपना आंसर राइट है। कितना टाइम हो लगा? 16 मिनट। बोर्ड एग्जाम में 30 मिनट का टाइम है। सर आपने पहले से आप करके सर रखा हम लोग तो बोर्ड एग्जाम में भी करके रखना है। 15 मिनट मिलता है तो हम लोग ये कर लेंगे ना। स्टॉप।